मैंने चश्मा पहना तो देखा कि मेरे दोस्त ने उसे खिलौने वाले चश्मे से बदल दिया था। मैंने अपना असली चश्मा वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैं भूल गया था कि मैं जिस किसी को भी देखता हूँ वह एक दिन के लिए पत्थर का बन जाता है। उसे बचाने के लिए मैंने पत्थरों की एक मजेदार प्रदर्शनी लगा दी। मैंने उस पर एक नोट भी चिपका दिया जिस पर लिखा था छूना मना है। अब मुझे अपनी आंखें ढक कर चलना पड़ रहा है, लेकिन सीढ़ियों के मोड़ पर अचानक दो लड़कियां मेरी क्लासमेट्स सामने आ गईं। मेरे पास उन्हें क्लासरूम में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था और बस इसी तरह मेरी वजह से और भी ज्यादा लोग पत्थर के बन गए। देखते ही देखते पूरा क्लासरूम पत्थर की मूर्तियों से भर गया। आखिर में मैं सामान रखने वाले कमरे में जाकर छिप गया। तभी अचानक जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने अपनी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की को वहां देखा। उसे लगा कि मैं उसे पसंद करता हूं और मैंने जानबूझकर उसके साथ अकेले समय बिताने का यह मौका बनाया है। लेकिन जब मेरे दिल में किसी के लिए भावनाएं जागती हैं तो मैं अपनी शक्तियों पर काबू नहीं रख पाता। इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उससे कहा कि वह जल्दी से वहां से चली जाए। मैंने खिड़की खोली तो देखा कि एक क्लासमेट ने चश्मा पहना हुआ है। उसे पत्थर बनने से बचाने के लिए मुझे सबसे पहले उसे कुछ भी देखने से रोकना था। उसका चश्मा लेने के बाद मैंने तुरंत एक खाली जगह ढूंढ ली। फिर मैंने अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके उस चश्मे को अपने घर वाले खास चश्मे से बदल दिया। इस तरह अब मुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि मेरी सुपर पावर से किसी और को कोई नुकसान पहुंचेगा। तभी अचानक दीवार पर मुझे एक जादू के शो का पोस्टर दिखाई दिया। बोरियत मिटाने के लिए मैं वह शो देखने के लिए खेल के मैदान में चला गया। मैंने देखा कि जादूगर को रस्सियों से बांधकर एक लोहे के बक्से में डाला जा रहा है। मुझे लगा कि वह किसी खतरे में है, इसलिए उसे बचाने के लिए मैं अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल करके सीधे उस बक्से के अंदर पहुंच गया। लेकिन बक्से के अंदर सिर्फ एक रेडियो रखा हुआ था। मेरी टेलीपोर्टेशन पावर को दोबारा इस्तेमाल करने में अभी भी 5 मिनट का समय कूल डाउन लगना बाकी था और बाहर जादूगर ने उस बक्से में तलवारें घुसाना शुरू कर दिया था। किस्मत से मैंने सही समय पर रस्सियां बनाकर खुद को उस खतरे से बचा लिया। इसके बाद जादूगर ने अपने साथी से उस बक्से को हवा में ऊपर उठवा दिया। उस समय भी मेरी टेलीपोर्टेशन पावर को दोबारा इस्तेमाल करने में अभी 2 मिनट का समय बाकी था। जादूगर के जोर से चिल्लाने के साथ ही रस्सी अचानक टूट गई और वह बक्सा तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। लेकिन मैं जरा भी नहीं घबराया। जमीन पर गिरने से ठीक पहले मैंने बस एक हल्की सी छलांग लगाई और इस तरह मैंने उस बड़े खतरे को सफलतापूर्वक टाल दिया। अचानक मुझे फिर से पेट्रोल की गंध आई। जादूगरनी ने बॉक्स के चारों ओर पेट्रोल डाल दिया। फिर उसने सीधे बॉक्स में आग लगा दी। बाहर दर्शकों की चीखें सुनकर मुझे बस बहुत बोरियत महसूस हुई। ये छोटी सी चुनौती मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। उसी पल बाहर मौजूद जादूगरनी फिर से जोश में आकर चिल्लाने लगी। मुझे महसूस हुआ कि एक बुलडोजर सीधे मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन मेरी टेलीपोर्टेशन की शक्ति पहले से ही इस्तेमाल के लिए तैयार थी। मैं सीधे बॉक्स से बाहर निकल गया। अगले ही पल जादूगरनी मंच पर प्रकट हो गई। पता चला कि इस जादू के पीछे की सच्चाई यही थी। ये सचमुच बहुत मजेदार था। अगली पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।